मज़मून देहाती और शहरी ज़िंदगी। देहाती और शहरी ज़िंदगी में कुछ नुमाया फ़र्क है जो हम सीखेंगे इस मज़मून में। कहा जाता है कि देहाती ज़िंदगी नेमत खुदावंदी है और देहात खुदा के बनाए हुए हैं और शहर इंसानों ने बसाए, क्योंकि जब इस ज़मीन पर इंसान ने कदम रखा इस वक्त शहर का कोई वजूद तक ना था। इंसान की ज़रूरियात जूँ बढ़ती गई और उन बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ती गई। इंसान ने दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अपने लिए सहूलतें पैदा कर ली, बड़े बड़े मकानात तामीर किए, सड़कें, फैक्ट्रियाँ और कारखाने बनाए, नीज़ हर वो चीज़ बनाई जिसकी उसे ज़रूरत थी। इन तमाम चीज़ों के मजमूए को हम शहर का नाम देते हैं। देहाती ज़िंदगी के जो फ़ायदे हैं उनका कोई सानी नहीं, क्योंकि वो फ़ायदे एक शहर में रहने वाला इंसान हासिल नहीं कर सकता। देहात में इंसान को खुशगवार माहौल मुयस्सर आता है, गर्दो गुबार ना होने के बराबर होता है। फैक्ट्रियों और कारखानों का धुआं जो कि सेहत के लिए जहर कातिल होता है, इससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। देहात में इसका नामो निशान तक नहीं होता। देहात के लोग मेहनत मुशक्क़त करने के आदी होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि शहर के लोग भी मेहनत करते हैं, मगर देहात के लोग कुदरती माहौल में जो कि साफ़ सुथरा होता है उसमें काम करते हैं। इससे उनके चारों तरफ चूँकि खुला मैदान, सरसब्ज़ व शादाब फसलें और गर्दो गुबार से फ़िज़ा पाक होती है, वो ताज़ा और फराहत बख्श हवा में सांस लेते हैं। यही वजह है कि उनकी सेहत काबिल रश्क होती है। देहात के लोग क़नाअत पसंद होते हैं, उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो महदूद होती हैं। देहात के लोग क़नाअत पसंद होते हैं, उनकी ज़रूरत महदूद होती हैं और छोटी छोटी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी का मज़ा दोबाला कर देती हैं। वो अपनी इस महदूद दुनिया में खुश और मुतमईन नज़र आते हैं। उनका दायरा जितना महदूद होता है उतनी ही उनकी जो परेशानियाँ होती हैं उनसे उनको निजात मिलती है, यानी महदूद वसाइल और कम परेशानियाँ। बावजूद इसके कि शहर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं, कारखानों, फैक्ट्रियों का धुआं, गर्दो गुबार, ट्रैफिक का शोर और लोगों का हुजूम, ये सब चीज़ें शहर के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन मुल्क की तरक्की में जो किरदार शहर अदा कर रहे हैं उससे इनकार मुमकिन नहीं है। शहरों में आला तालीमी इदारों का होना, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ जिससे लोग इस्तेफ़ादा करते हैं, तफरीह के लिए पार्क, खेलने के लिए ग्राउंड, बड़े बड़े हस्पताल और इनमें लायक फ़ायक डॉक्टर हज़रात जो बड़े से बड़ा ऑपरेशन करने में महारत रखते हैं, शहर का ही हिस्सा हैं। यानी शहर में हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं। यहाँ सनती तरक्की ने एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है और ज़िंदगी को आसाइशों से भर दिया है। ज़राए आमदोरफ़्त, ज़राए मवासलात ने इंसानी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म कर दी हैं। इन तमाम आसाइशों और सहूलतों के बावजूद शहर के लोग जिस्मानी लिहाज से इतने मज़बूत नहीं होते जितना कि देहात में रहने वाले होते हैं। उनका जिस्म जितना हरकत करेगा जिस्मानी लिहाज से वो उतना ही मज़बूत होगा। तो शहरों में सारा काम मशीनों के ज़रिए होता है, जबकि देहातों में लोग सारा काम अपने हाथों से अंजाम देते हैं, इसलिए वो जिस्मानी एतबार से मज़बूत लोग होते हैं।
ہم نے دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شہری اور دیہاتی زندگی اپنے اندر افادیت سمیٹے ہوئے ہیں۔ دونوں کی کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ دیہات میں جدید سہولتوں سے آراستہ ہسپتال اور اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کریں، بجلی، پانی اور گیس کی سہولتیں دیہاتوں تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے رہنے والے لوگ بھی ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں گرد و غبار اور آلودگی کا خاتمہ کیا جائے، ٹریفک قوانین کی پابندی کرائی جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ ان اقدامات سے ہمارا ملک امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور یہاں بسنے والے لوگ ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔